कक्षा 10 विषय गणित, दिनांक है 1 अक्टूबर 2021। आज के होमवर्क के टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम सारों क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरण की युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण दी गई है आपको 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और ये दूसरा दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका दशमलव हटा देंगे ताकि समीकरण थोड़ी सी सरल बन जाए। तो यहाँ पर 1x डिजिट पे दशमलव है, 0.2 है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 का भाग लग जाएगा, तो 2x बटा 10। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 3y बटा 10 बराबर 13 बटा 10 और सेम ऐसे ही दूसरे समीकरण में हो जाएगा। यहाँ पर हम लघुत्तम लेते हैं, इन दोनों का तो 10 आएगा, तो 2x प्लस 3y बटा 10 बराबर 13 बटा 10 और 10 से 10 हट जाएगा, तो समीकरण क्या बन गई, 2x प्लस 3y बराबर 13। ऐसे दूसरी समीकरण बन जाएगी 4x प्लस 5y बराबर 23। अब ये दो समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण है, इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, देखिए दोनों समीकरणों में से एक समीकरण लेनी है आपको, कोई सी भी समीकरण हम ले सकते हैं। पहले जैसे मान लो हमने पहली समीकरण ली 2x प्लस 3y बराबर 13। इस समीकरण में दो चर हैं x और y, यहाँ से हमें एक चर का मान निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पर हम 2x प्लस 3y बराबर 13 है, 3y प्लस का दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, इधर क्या बच गया 2x और 2 गुणा में तो दूसरी साइड में जाएगा, भाग में तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। इस तरीके से हमें मान निकालना है, यानी एक समीकरण से हमें x या y का मान निकालना है, उसको उठा के दूसरे समीकरण में x या y की जगह रख देना है। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला 2x बराबर 13 माइनस 3y पहले समीकरण से, और x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3 और आगे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। तो देखिए आगे देखते हैं हम, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, ये है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे हम, ये वाला मान 13 माइनस 3y बटे 2। तो देखिए ये 4x है, तो 4 गुणा x की जगह आ गया 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर 23। 2 से 4 को काट देंगे हम, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 2 को इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे, 2 को 13 से गुणा करेंगे 26 और 2 को माइनस 3y से करेंगे तो माइनस का 6y प्लस 5y है और बराबर 23। माइनस का 6y और प्लस का 5y तो कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, और ये प्लस का है 26, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 26। तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26, तो y का मान कितना आ जाएगा 3, माइनस दोनों साइड से हट जाएगा। y का मान 3 है, वापिस समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर, तो x का मान आ जाएगा। तो y बराबर 3 यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y है, तो 3 गुणा 3 बटे 2, 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2, 3 गुणा 3 कितना होता है 9 होता है, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और 4 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 2। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर भी आपको दो समीकरण दे रखे हैं, उन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। पहले समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसको समीकरण हम 2 दे देंगे। पहले हम x और y का मान निकालेंगे यहाँ से, उसके बाद में हमें m का मान निकालना है, और m का कैसे निकलेगा, इसमें दे रखा y बराबर mx प्लस 3, यानी x और y का जो मान आएगा वो यहाँ रख देंगे हम, तो m का मान भी निकल जाएगा। तो पहले हम x और y का मान निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो पहली समीकरण से देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है, प्लस का 3y दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3y हो गया, 11 माइनस 3y और 2 भाग में आ जाएगा, तो 11 माइनस 3y बटे 2। x का मान निकल गया पहले समीकरण से, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। 3 का मान उठा के किस में रख देंगे हम, 2 में। तो x का मान दूसरे समीकरण में रखने पर, दूसरे समीकरण क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 2 आ गया। यहाँ पर x का मान आ गया 11 माइनस 3y बटे 2 बराबर माइनस 4y बराबर माइनस का 24, 2 से 2 कट गया, तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो गया, माइनस का 7y बराबर माइनस का 24, माइनस 7y, ये प्लस का 11 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 11, तो माइनस 24 माइनस 11 कितने हो गए, माइनस का 35, और ये माइनस का 7 इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो माइनस 35 बटे माइनस 7, तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान 5 है वो यहाँ पर रख देंगे हम इस समीकरण में, समीकरण नंबर 3 में। तो 3 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो y का मान 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2 ही आ जाएगा।
11 माइनस 3 गुना 5 बटे 2, 3 गुना 5 कितना होता है 15, तो 11 माइनस 15 बटे 2, 11 में से 15 हटाएंगे माइनस का 4 बटे 2, -4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। तो एक्स वाई का मान आ गया 5 और एक्स का मान कितना आ गया माइनस का 2। ये दोनों मान हमें ये जो समीकरण दे रखी है y बराबर 5x प्लस 3, सो mx प्लस 3 इसमें रखनी है, हमें m का मान निकालना है। तो y बराबर दिया हुआ है mx प्लस 3, y का मान है 5 रख दिया, m गुणा x का मान -2 है रख दिया, और प्लस 3, प्लस का 3 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, 2 बराबर माइनस का 2m, अभी माइनस का 2 m के साथ गुणा में है रहेगा तो भाग में, तो m बराबर आ जाएगा 2 बटे -2 और भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। इसके अंदर देखते हैं प्रश्न संख्या 3 दिया गया आपको, सिंपल सा प्रश्न एकदम। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे से तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। दो संख्याएं हैं, प्रतिस्थापन विधि से हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम एक संख्या यानी बड़ी संख्या जो है उसको x मान लेते हैं, और दूसरी जो छोटी संख्या आएगी उसको हम y मान लेते हैं। दोनों का अंतर दिया गया यानी बड़ी में से छोटी घटाएंगे, x माइनस वाई, तो कितना आएगा 26, दोनों का अंतर 26, तो ये लिख देंगे पहली समीकरण। दूसरी है एक संख्या दूसरे से तिगुनी है, एक संख्या यानी बड़ी संख्या जो है वो तिगुनी है, तो छोटी को हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी बराबर, तो x बराबर 3 है, ये दूसरी समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण से हम मान रख देते हैं पहले समीकरण में, x की जगह 3y रख देंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, और 2y बराबर कितना हो गया 26, 2y बराबर 26, y बराबर कितना आ जाएगा 26 बटे 2, यानी y का मान कितना आ गया 26 में 2 का भाग देंगे तो 13, तो y का मान आ गया 13, और y का मान 13 जो है वो समीकरण 2 में रख देंगे वापस, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 गुणा 3, यानी 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39 आ जाएगा, 13 को 3 से किया तो कितना आ गया 39। इसी प्रकार प्रश्न 4 दे रखा आपको, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद में होगी तिगुनी। 5 वर्ष पहले कितनी थी, उसकी आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु और जैकब की वर्तमान आयु, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। पहली कंडीशन है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी, वर्तमान में x है तो 5 साल बाद में x प्लस 5, और जैकब की कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अब 5 साल बाद की आयु का कंडीशन क्या है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी तिगुनी, जैकब की तिगुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु को हम 3 से गुणा करते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, तो ये जैकब की y प्लस 5 बराबर 3x प्लस 5, यानी पुत्र की आयु को 3 से गुणा करते हैं तो दोनों क्या होगी बराबर, तो y प्लस 5 बराबर 3x प्लस 15, 3 यहाँ पर x और 5 दोनों से गुणा हो जाएगा। अब देखिए आगे सरल करते हैं इसको, प्लस का y इधर लाएंगे माइनस का y, तो 3x माइनस वाई, और प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15, तो 5 माइनस 15, तो क्या बचेगा 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 10। ये समीकरण हमारी पहली आ जाएगी। अब हम इसी प्रकार दूसरी समीकरण लिखते हैं। कंडीशन दूसरी क्या दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 साल पहले 7 गुनी थी। तो देखिए दूसरी कंडीशन, 5 वर्ष पूर्व है, जैकब पुत्र की कितनी हो जाएगी x माइनस 5, और जैकब की कितनी हो जाएगी y माइनस 5। अब 5 साल पहले कितनी थी 7 गुनी थी, पिता की आयु कितनी थी 7 गुनी, तो ये पिता की आयु जैकब की आयु और 7 गुनी थी, पुत्र की आयु 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इसी को इसी प्रकार सोल्व कर लेंगे जैसा पहले हमने किया है, ये वाला y माइनस 5 बराबर 7x माइनस 35, और ये y प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, तो 7x माइनस वाई, माइनस का 35 इधर आएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा, तो समीकरण आ जाएगी 7x माइनस वाई बराबर प्लस का 35 माइनस का 5, तो कितना आ गया 30, तो ये समीकरण आ जाएगी नंबर 2। अब इस पहली और दूसरी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से हम देखें तो माइनस का y है, इस साइड में लाएंगे तो क्या आएगा प्लस का y, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, माइनस का 10 से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 10, तो y बराबर आ गया 3x प्लस 10, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रख देंगे। 2 क्या थी हमारी यहाँ पर 7x माइनस वाई बराबर 30 थी, तो ये तो आ गया 7x माइनस वाई, तो y का मान ये रख देंगे हम 3x प्लस 10, तो माइनस 3x प्लस 10 बराबर 30, 7x ये माइनस का 3x, और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 10, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 40, तो 7x माइनस 3x बराबर 40, 4x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया 40 बटे 4, यानी x का मान कितना आ गया 10। अब x का मान 10 है, ये हम समीकरण इसी में रख देंगे वापस 3 नंबर में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो x का मान 10 है तो 3 गुणा 10 और प्लस 10, तो 3 गुणा 10 प्लस 10 कितना आ गया
40, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 और प्लस 10 40। तो पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष और जेकब की कितनी आ गई 40 वर्ष। तो आज के होमवर्क के 4 क्वेश्चन थे जिसको हमने अभी कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।